अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अब कहें तो धनबाद भी सेफ नहीं है, ये भी इन्फेक्टेड जिला हो चुका है, कोरोना वायरस की दस्तक यहां पर भी हो चुकी है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे कि लोग जो हैं घरों से बाहर बेवजह निकलते हुए नजर आए, और तस्वीरें आपने ये भी दिखाई कि उनके साथ सख्ती से जो है कार्रवाई भी की जा रही थी। क्या अब जब पहला केस सामने आया है, इसके बाद क्या लोग जो है सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? क्या सतर्क हुए हैं अब? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं पूर्णिता कि लोगों में सतर्कता जागरूकता आई है और लोग कम निकल रहे हैं। देखिए दोपहर का वक्त है और देखिए क्या नजारा है, देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। दोपहर का वक्त है और अभी आप सामने से देखिए रविंद्र चौक का जो मुख्य सड़क है, यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस के लोग जो भी घर से बाहर निकले हैं उनसे लोगों को जो भी निकलने वाले लोग हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है। तो उसमें इक्के दुक्के जो लोग हैं उसमें से ज्यादातर वही लोग हैं सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो इमरजेंसी ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं, वही लोग जो है इस वक्त घूम फिर रहे हैं। जैसे सामने नजर आ रहे हैं बीसीसीएल के एम्प्लॉई हैं, तो ज्यादातर के पास में पास उपलब्ध है, वही नजर आ रहे हैं। बेवजह जो है इस वक्त में आप ये समझ सकती हैं कि कोई दोपहर में अगर कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने के लिए निकलता है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोपहर में कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने के बहाना नहीं बना सकता। तो ऐसे में साफ तौर पे है कि पुलिसकर्मियों को भी पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति सही है, जेन्युइन कारण से निकला है, कोई मेडिकल कारण से निकला है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो वो सहज ही पकड़ा जाता है। तो अब आसान नहीं है, पुलिसकर्मियों को आप झूठ बोलकर नहीं निकल सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को साथ में लेकर निकल जा रहे हैं ताकि उनको पता रहता है कि शायद महिला होने की वजह से उनको रोका ना जाए। तो अब ये झूठ नहीं चलने वाली है। धनबाद पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। हाँ, ये ताजा अपडेट आपको बता दूं इस वक्त में कि धनबाद के डीसी अमित कुमार और उनके साथ एसएसपी किशोर कौशल, ग्रामीण और सिटी एसपी के साथ पूरा अमला जो है धनबाद का इस वक्त में कुमार धुबी पहुंच गया है और कर्फ्यू इलाके का जायजा लिया जा रहा है। देखिए इस वक्त में कर्फ्यू इलाके के जायजा लेने के साथ ही वो पूरे इलाके जो 3 किलोमीटर का दायरा है उसको सील कर दिया गया है। पूरे मास सैनिटाइजिंग की जाने की तैयारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें रहने वाले जो 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जो लोग हैं, एक एक व्यक्ति की पूरी जो है स्क्रीनिंग की जा रही है। मतलब उनका जो हिस्ट्री है वो बार पता किया जा रहा है कि कोई अन्य व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, किसी घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बाहर से आके ठहर गया है या कोई अगर यहां से कोई बाहर गया है। खास तौर पे धनबाद प्रशासन की नजर जो है बंगाल से आने वाले लोगों पर विशेष रूप से बढ़ा दी गई है। देखिए ये खतरा जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि पहला जो मरीज है वो बंगाल के आसनसोल से आया और इसीलिए हमारी चिंता सबसे ज्यादा है कि बंगाल से आने वाले जो लोग हैं उन पे एहतियात ज्यादा बढ़ा दी गई है और अब तो आने जाने दोनों पर प्रतिबंध लगा दी गई है। धनबाद उपायुक्त के पास में प्रतिदिन कम से कम 10-20 लोग पहुंच रहे हैं ऐसे जिन्हें पास चाहिए, जो मेडिकल बहाने से, मेडिकल कारणों से या किसी अन्य कारण से पास मांग रहे हैं। लेकिन उपायुक्त ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए हम तो पास दे भी देंगे तब भी परेशानी आपको होगी, क्योंकि बंगाल के सीमा क्षेत्रों में अगर कहें तो बंगाल प्रशासन पहले से ही सख्त है। देखिए इधर से जाने वाले व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बंगाल से कोई आना चाहता है तो बड़े ही सहज तरीके से वो हमारे धनबाद सीमा में घुस जा रहा है। तो यही चीज अब रोकने की कोशिश की जा रही है कि अब बंगाल के सीमा से भी हमारे झारखंड में कोई प्रवेश नहीं करे, क्योंकि ये इस बीमारी से बचने के लिए सबसे एहतियातन कदम यही है। इधर अगर बोकारो की बात करें तो बोकारो क्षेत्र में भी पहले से मरीज है, हजारीबाग में पहले से मरीज, वहां पॉजिटिव केस आया है, गिरिडीह में मिल चुका है, कोडरमा में मिल चुका है। तो हमारे चौतरफा जो हम घिरे हुए थे, ऐसे में बचना बहुत मुश्किल था। तो जो एक मरीज मिला है उसके बाद दोबारा कोई मरीज नहीं मिले, इसीलिए 11 कुंड का जो इलाका है खास करके नगर पंचायत क्षेत्र, उन सभी इलाकों को सील कर दिया गया है और 3 स्तर की सुरक्षा बनाई गई है। पहले 3 किलोमीटर एरिया, फिर 7 किलोमीटर एरिया और फिर पूरा प्रखंड इलाका, यानी सभी जगह पे चौकसी बढ़ा दी गई है और धनबाद पुलिस जो है पहले से चेक नाका की संख्या बढ़ा दी है। तो इसका मतलब यह हुआ पूर्णिता कि अब आसान नहीं है धनबाद में घुसना, क्योंकि बीमारी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है चेन को रोकना, चेन को तोड़ना, और इसीलिए धनबाद पुलिस प्रशासन, धनबाद जिला प्रशासन सबसे ज्यादा होमवर्क कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, और ये होमवर्क जरूरी भी है क्योंकि लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप खुद सामने आए, लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं सुन रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए जिस तरीके से लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक स्क्रीनिंग की जाएगी तो देर हो जाएगा। तो जरूरी है कि अगर आपके अंदर कोई लक्षण है या फिर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है
तो आप खुद सामने आए, खुद अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, खुद अपना जांच करवाएं, ताकि जो है अगर कुछ भी समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाएगा। अगर संक्रमण का खतरा है तो क्वारंटाइन किया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा। लेकिन शायद जो है इसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये छिपाने का नतीजा कितना खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा पुनीता। देखिए एक तस्वीर, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त में। देखिए सिटी एसपी आर रामकुमार पहुंचे हुए देखिए सामने, और डीएसपी भी है, वो पहुंची हुई है उनके साथ में, डीएसपी 2। और ये देखिए दोनों रणधीर चौक पर पहुंचे हैं और खास तौर पे अपने से सिटी एसपी जो है पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके आने जाने की वजह क्या है। देखिए इस वक्त में खुद आर रामकुमार पूछताछ कर रहे हैं। जो लोग अगर कहीं इमरजेंसी सेवा में है या मानव सेवा में है, खासतौर पे समाज सेवा में है, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो उनको पास मिला हुआ है। लेकिन जो बेवजह घूम रहा है, देखिए वहां पे सामने एक सज्जन से पूछताछ हो रही है। जो एक सज्जन सामने नजर आ रहे हैं उनसे खुद सिटी एसपी पूछताछ कर रहे हैं। मतलब यह है कि धनबाद के पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा खुद से सतर्क है और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई बेवजह बाहर नहीं निकले। आप सीधे तस्वीरें जो है इस वक्त में लाइव तस्वीरें रणधीर बाबा चौक से दर्शक देख रहे हैं। न्यूज 11 भारत के जो दर्शक है वो सीधे लाइव तस्वीर देख रहे हैं। देखिए हमारे मीडिया कर्मी के साथी भी सामने जो है नजर आ रहे होंगे। तो इस वक्त में सिटी एसपी खुद सड़क पर उतरकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके कारण पूछा जा रहा है और चेकिंग बढ़ा दी गई है। इस तरह के धनबाद में कर कहे तो शहर में प्रवेश करने के लिए आपको 21 चेक विभिन्न इलाकों में, मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर धनबाद शहर में प्रवेश करता है चलिए तो उसके बिल्कुल हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में जो सख्ती अब लगातार धनबाद में नजर आ रही है। अब जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें, और जो लोग नहीं सुनेंगे तो उन पर इस तरीके से जो है पूछताछ की जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी। और अच्छी तस्वीर कहें, एक प्रशासन की मुस्तैदी जो है काफी अहम है अभी इस वक्त। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो धनबाद से हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे थे किस तरीके से जब कोरोना का पहला पॉजिटिव मरीज धनबाद से मिला है तो अब प्रशासन जो है मुस्तैद हो चुकी है। लगातार जो है लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उन पर पूछताछ की जा रही है और बेवजह जो निकल रहे हैं घरों से बाहर उन पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है।